एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ भी ना हो, वो ऐसे देखता है सबको घूर घूर के, खुश नहीं होता, अच्छा, मुस्कुराता नहीं है। उनके आप नेता देख लो, मोदी जी की फोटो देख लो, ठीक है, अमित शाह जी की फोटो देख लो, ठीक है, मोहन भगवत जी की फोटो देख लो, ठीक है, समझ गया। इंटरनेट पे देखो, गूगल सर्च करके, अगर एक मुस्कुराती हुई फोटो दिख जाए मुझे भेज देना। क्या बात कर रहे हैं? मैं ढूंढ रहा हूं उसे। मगर क्यों? गुस्से में रहते हैं। Chippy chippy chappa chappa ruby ruby lava lava Mikey Kobe ruby ruby boom 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 boom. और एक बात अमीश भाई समझिए कि मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा वहां के हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को कि जिन्होंने कौमी इत्तेहाद और आपसी भाईचारे को इस कदर बढ़ावा दिया कि उन्होंने इस बात को सच साबित कर दिया कि आओ एक पेड़ ऐसा लगाया जाए सबके आंगन में जिस पेड़ का साया जाए। वाह वाह। हर हिंदू, हर मुसलमान जिसमें दोनों हो शरीक, एक रथ ऐसा मेरे दोस्त चलाया जाए। मेरे ख्याल से इस बात को हम सबको समझना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय को भी समझना चाहिए, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। क्या कि समझना आज जिस चाहिए? तरह इस मुल्क में एक नफरत सेकंड, का एक माहौल है, सेकंड, हमारे और देश सुनिए को ना क्या सर, समझना चाहिए इससे? सुनिए ना। उनके देश में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, अरे अजीज सर, भाई सर, थोड़ा सर, रुक जाइए, सर, सर। थोड़ा ब्रेक लगाइए। हम आप कह रहे हैं हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके मुल्क में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। हमारे यहां पर ऑफिशियल आंकड़ा है 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है, 35,000 से ज्यादा चर्च है, और हमारे यहां पर रेलवे और आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन है तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमें सीखना चाहिए उनसे? हमें क्या सीखना चाहिए, या उन्हें सीखना चाहिए हमसे? अरे अमीश भाई, अरे सुन हम तो ले। वासुदेव कुटुंबकम में सुन बिलीव ले, करते अरे हैं। सुनिए ना। अगर अरे 72 के सर, 72 सर, फिलके इस्लाम के कहीं पाए जाते हैं तो भारतवर्ष में पाए जाते हैं, दूसरा कोई दुनिया में मुल्क हो तो बता दो अजीज भाई, बताओ आप ये बात। हमें सीखना चाहिए। अरे सर सुनिए, हमारे यहाँ पे अरे राजा सुनिए राम ना का, सर। प्रभु राम का, सर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर अरे सर, 550 सर, साल बाद बनता है, वो भी कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद। हमें सीखना चाहिए। ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं, ये बात आप महसूस भी कैसे कर सकते हैं, सर, ये मौका बात तो- आप अरे बोल भी सर, कैसे मौका सकते तो हैं? दे, इस बात सर, पे मौका आपत्ति दे, है। सर। ये जो फर्जी सर, मौका सेकुलरिज्म था, है उसने मौका इस था, देश सर, को मौका। 70 साल से ज्यादा बर्बाद किया है। और अगर मैं 70 साल की बात ही नहीं करता सर, जी, मुझे 100 साल पीछे जाइए, 200 साल पीछे जाइए, 300 साल पीछे जाइए, 500 साल पीछे अरे जाइए। सर, मुझे- कब किसी ने किसी को तोड़ा? अरे सर सुन ले, जिसने तोड़ा वो अरे सब सर, जानते हैं। सुनिए, इसलिए अरे इसलिए बाप, इसलिए आप बहुत इसलिए arrogant हो रहे हैं, अरे ये रामनिक जी में म्यूट है, आशुतोष जी आप म्यूट हैं। जितना भी लिखे, जो पढ़े लिखे राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनकी अपनी भाषा पर भी कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, कि हम उनसे शालीनता की उम्मीद करते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है। यह है 15 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस हायर सपोर्ट प्राइस टू फार्मर। अंदर क्या लिखा हुआ? वो कह रहे हैं कि एमएसपी का नया फार्मूला हम लेकर आएंगे। ये प्रधानमंत्री तब बने नहीं थे, चुनाव के बीच में उन्होंने ये बात कही थी। तो प्रधानमंत्री जी को 2014 लोकसभा का चुनाव जीतना था, तब उन्होंने एमएसपी लागू करेंगे, नया फार्मूला लेकर आएंगे और उसके हिसाब से किसानों को दिया जाएगा, ये वायदा उन्होंने तब किया था। अब 10 साल बाद भी अगर वो फार्मूला नहीं खोज पाए हैं और किसान अगर उसको लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तो इसमें किसानों को आप कहिए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के रहने वाले हैं, फिर किसानों से कहिए कि वो धंधेबाज है, फिर किसानों से कहिए वो भारत तोड़क संघ के सदस्य हैं। ये भाषा अच्छी नहीं है। देखिए, यही भाषा जो है वो दरअसल देश को तोड़ती है। आपको दूसरे के विचार नहीं पसंद है, बहुत अच्छा, मत करिए, लेकिन आप उनको धंधेबाज कहेंगे, उनको भारत तोड़क कहेंगे, आप उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर कहेंगे, तो दरअसल आप खुद अपनी ही नजरों में अगर अपनी ग्लानी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। किसान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर 10 साल बाद आया है, उसका सम्मान होना चाहिए। बोले संगीत जी। ये मैंने उनको धंधेबाज कहा जो आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे थे। यदि इनको वाकई ये सीरियस होते तो जब लोकसभा की उम्र थी उससे पहले सरकार के पास आते या आंदोलन की धमकी देते या जो कुछ नहीं करते, संसद का घेराव करते। बहुत बार यहां पर संसद को घेरा गया है। ट्रैक्टर से आकर के संसद का घेराव करना ये शुद्ध सड़कों पर की गुंडागर्दी है।
सड़क की गुंडागर्दी है। और चूंकि पंजाब से आना और चंडीगढ़ से आना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आना बड़ा आसान है और दिल्ली को घेरना, और ताकि नेशनल मीडिया में इस प्रकार का विमर्श खड़ा किया जाए, मैंने इसीलिए कहा कि ये धंधेबाजी है, मैं इसीलिए कहा कि ये गुंडागर्दी है। संगीत रागी जी, आप इसको स्पष्ट कर लीजिए। एक सेकंड सर, संगीत रागी जी, अब इतनी बड़ी तादाद में किसान हैं, सबको आप एक ही चश्मे से नहीं देख सकते ना, मतलब आपको भी अपने चश्मे को बदलने की जरूरत पड़ेगी ना। संगीत रागी जी, आपने एक पर्टिकुलर एक नेता का नाम लिया और ये कहा कि पहले वो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाते थे और बाद में वो एक राजनीतिक दल में शामिल होकर फिर उनके साथ न्याय यात्रा पर चले गए, लेकिन इसको हम सभी के चश्मे से नहीं देख सकते ना। उनकी भी कुछ मांगे हैं, सरकार बातचीत भी कर रही है, वो कह रही है आपकी कुछ मांगे हम मानने को तैयार भी नहीं है, तो सबको आप एक ही चश्मे से नहीं देख सकते हैं। संगीत रागी जी, देखिए, मैंने सिर्फ इतना कहा चित्रा जी कि जो लोग इस आंदोलन को खाद पानी दे रहे हैं वो धंधेबाज हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं, ताकि 2024 से पहले 2024 से पहले वो चाहते हैं कि सड़क की लड़ाई में गुंडागर्दी हो, सरकार कुछ कोई ऐसा ये करे, ताकत का प्रयोग करे और जाकर के एक नया विमर्श खड़ा हो। संजीव झा जी, नरेंद्र मोदी को ये चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, इसलिए सड़कों की ये गुंडागर्दी की लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद संजीव झा जी मैं फौरन आ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी बोलिए। मैं संगीत रागी जी, जो आपने दम्भ में बात कही है ना अभी कि हमें 2 महीने बाद चुनाव में हरा देना, सदा किसी की सत्ता नहीं रही है, बड़े बड़े जो है जो मैंने कहा कि वो समाप्त हो गए हैं। अरे मैंने तो कहा कि आप जाइए ना, आप तो चुनाव आप तो हराने के लिए सारे कुकर्म कर रहे थे, आपको आपने हराने के लिए कुकर्म किया है। इस देश का आप कह दीजिए, इस देश के किसानों की वोट आपको नहीं चाहिए, आप अकेले किसान नहीं हैं, आप अकेले किसान नहीं हैं। बीच में मेरे बोलते जाएंगे। एक करके ठीक है, संगीत जी उनकी बात सुन लेते हैं। बोले पुष्पेंद्र जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की आवाज नहीं आ रही है ना, पर्टिकुलर एक ही हिस्से से कुछ संगठनों की ओर से चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी इस तरह की आवाज उठाई जा रही है, और आप लोग भी तो आंदोलन में शामिल नहीं है। अभी तो ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है ना, आप लोग कब जा रहे हैं आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए? चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, ये आंदोलन सारे देश के किसानों का आंदोलन है। छोटे किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, पंजाब हरियाणा में तो फिर भी एमएसपी मिल जाती है। ये तो उन्हीं छोटे किसानों, लेकिन बाकी देश के किसी हिस्से से नहीं आ रही है ना आंदोलन की तस्वीरें, ये भी तो सच्चाई है ना पुष्पेंद्र जी, इसको कैसे आप इनकार करेंगे, इस बात को कैसे? और मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड संगीत जी, उनकी बात हो जाए, पुष्पेंद्र जी की बात हो जाए, ठीक है। देखिए, ये छोटे किसानों को जो एमएसपी नहीं मिल रही है पूरे देश में, उसी का आंदोलन है। जो गेहूं धान के किसान हैं पंजाब और हरियाणा के, उनको तो एमएसपी मिल जाती है, वहां से सरकारी खरीद भी हो जाती है, लेकिन ये किसान सारे के सारे देश के किसान के लिए लड़ रहा है, पहली बात। दूसरा, देश के किसानों की ओर से किसने ये जिम्मेदारी आपको दे दी कि आप पूरे देश के किसानों के लिए झगड़ा कीजिए? देश के किसानों का अपना वर्चस्व अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग संगठन भी हैं। पुष्पेंद्र जी, एक सेंटेंस तो बोलने दीजिए। लोकतंत्र की नई परिभाषा अभी जो है रागी जी ने दी है कि हम वोट